स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर आपका चैप्टर है 11, जिसका नाम है हमारी सवारियाँ। सवारियाँ मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आप घूमने जाते हो, बाजार जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो आप क्या करते हो? किसी न किसी पर क्या करते हो? सवारी करते हो, यानी कि किसी न किसी पर क्या करते हो? बैठ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सवारी। और बहुत सारी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सवारियाँ। जैसे मैंने यहाँ पर चित्र बनाया, आप देख सकते हो अलग अलग चित्र के अंदर अलग अलग सवारियों के बारे में बताया। जैसे पहले चित्र में आप देख रहे हो, ये कौन सी होती है? रेलगाड़ी, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा कर सकते हैं। दूसरी होती है हमारे पास साइकिल, आप सभी के पास में होगी। फिर है बस, नाव, नाव के माध्यम से भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी आप देखते हो, उसका भी उपयोग कर सकते हैं हम। और भी मैंने बहुत सारे, जैसे बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, स्कूटर है, मोटर कार है, और भी आप देख सकते हो बहुत सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? सवारी कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब आप देख रहे बच्चों कि इसमें सबके अलग अलग क्या बेटा दे रखे? पहिए दे रखे। सबके अलग अलग पहिए होते हैं। जैसे रेलगाड़ी में आप देखोगे तो बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलते हैं? पहिए देखने को मिलते हैं। रेलगाड़ी कैसे अलग जगह पर चलती है, उसका ट्रैक अलग होता है। फिर हम देख रहे हैं साइकिल, साइकिल के अंदर कितने पहिए देखने को मिल रहे हैं? 2 पहिए देखने को मिल रहे हैं। और बस के अंदर आप देखते हो जैसी बस होती है उसकी साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है? उसके पहिए होते हैं। और भी हम देखते हैं जैसे नाव है, ट्रैक्टर है, ये पहिए अलग अलग होते हैं। अब मुझे बताओ इसके उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? सवारियों का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? जैसे मुझे अगर यहाँ से बाजार जाना है तो मुझे किसका उपयोग करना पड़ेगा? किसका उपयोग करूँगी अगर मुझे बाजार जाना है? इनमें से किसका उपयोग कर मैं बाजार जाऊंगी? बताइए आप। या तो फिर मैं क्या करूंगी? किसका प्रयोग करूंगी? मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, या फिर क्या मोटर कार के माध्यम से जा सकती हूँ। तो आपको समझ में आया कि सवारी क्या होती है। अब फिर चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन कौन से सवारी के माध्यम से हमारे कुछ मित्र एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अभी अपन ने क्या देखा था? हमारी सवारी के बारे में समझा था। अब सबसे पहले हम रेलगाड़ी की देखेंगे कि रेलगाड़ी कैसे चलती है, तो उसको हम कविता के माध्यम से गायन करेंगे। आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक 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 छुक। रेल चलेगी, सीटी देकर सीटी पर बैठो, सीटी देकर सीटी पर बैठो, एक दूजे के पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से कोई ना भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें बंद कर देखना, बंद आंखों से देखे जाए, आंखें खुलते ही खो जाए, बंद आंखों से देखने में मजा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सारे बच्चे क्या कर रहे बेटा? आगे पीछे क्या कर रहे? लाइन बनाकर क्या बना रहे? छुक 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 रेल बनाए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन पर बोले रुक 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 रुक। तड़क भड़क के लोहे की सड़क, कैसे सड़क है? तड़क भड़क, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। रेलगाड़ी कैसी होती? यहाँ वहां जाती है ना। छुक 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 छुक। लाइट्स आती पार कर जाती, लाइट आती है तो क्या कर जाती है? पार। उजियारी में छुक 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 करती है, अंधेरे में छुक 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 करती है। बालू रेत आलू का खेत, बाजार खेत बूढ़ा किसान, हर मैदान हर मंदिर हर मकान, हर चाय की दुकान में क्या करती है रे? छुक 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 छुक। रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन पर बोले रुक 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 रुक। पुल पगड़ी डीले पे झड़ी, पुल पगड़ी डीले पे झड़ी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेत बाड़ी, बादल धुआं मोठ कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल का हाट, गांव में मेला भीड़ जमेला, टूटी दीवार भेड़ के टोला, रेलगाड़ी चली छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोली
तो अभी हमने देखा बच्चों, क्या देखा, रेलगाड़ी की बहुत ही सुंदर सी कविता थी। ये कविता आपको बोलनी है और आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हो, इस तरह से रेलगाड़ी बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे पीछे चलकर हम क्या कर सकते, रेलगाड़ी की सवारी कर सकते हैं। अब आगे अपन देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम कौन कौन सी सवारी कर सकते। तो यहाँ पर आपके कुछ मित्र हैं और उन मित्रों के बारे में हम समझेंगे। मैं अपने चाचा के पास दिल्ली गई थी। मैं अपने चाचा के पास कहाँ गई थी, दिल्ली। ये कौन बोल रहा है, ये पहले हमने रेलवे स्टेशन जाने के लिए किसकी सवारी की थी, ये क्या है बच्चों, बस का उपयोग किया था। कहाँ जाने के लिए, रेलवे स्टेशन। इस बार हम बहुत मजा आ गया था, किसमें बैठने पर, रेलगाड़ी बैठने पर। जमीन के नीचे सुरंग में होते हुए गई थी, कौन, रेलगाड़ी। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं, सुरंग में। ऐसा कौन बोल रहा है, ये आपके मित्र। ऊपर क्या चल रही थी, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अभी हमने देखा था, मोटर कार सरपट पर भाग रही थी। आजकल क्या हो गया है, ऐसी रेलवे लाइनें बनाई गई है जो सुरंग में जाती है और ऊपर क्या चलती है, मोटर कार, साइकिल, ये सब चलती है। आगे हम एक और मित्र से मिलेंगे। मेरे तो बुआ की शादी थी। इनकी बुआ की क्या थी, शादी। इतने सारे रिश्तेदार मिले और खूब खाया पिया और खेला। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे। कहाँ से आए थे, अमेरिका से। और किस में बैठकर आएंगे बेटा अमेरिका से, बस में नहीं, किस में, एरोप्लेन में बैठकर आए, क्योंकि बस तो बहुत समय लगा देती है, इसलिए किससे बैठकर आए थे, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका दूसरा देश है। सोचिए तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए थे पर एक दिन में पहुंच गए। ये जो एरोप्लेन, अभी मैंने आपको बताया था ना ब्लैक बोर्ड पर कि एरोप्लेन क्या करता है, बहुत ज्यादा दूरी को कम दूरी में तय कर देता है। दुल्हन बनी बुआ, कौन बनी थी, इनकी बुआ क्या बनी थी, दुल्हन। अब दुल्हन बनी तो वो किस में बैठी थी, ट्रॉली में बैठी थी। ले जा रहे थे, वे बहुत बहुत सुंदर लग रही थी, कौन, बुआ। आगे हम एक और मित्र से मिलते हैं। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। ये क्या बता रहे कि मैं अपनी नानी के यहाँ कहाँ गए थे, केरल। वहां जाती रहती हूँ, आसपास पानी ही पानी। केरल के अंदर बहुत सारा क्या है बच्चों, पानी ही पानी, और आसपास नारियल के पेड़ है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते हूँ तो स्टेशन से किसकी सवारी करनी पड़ती है, पहले बस की और फिर मोटर कार ले सकते हैं। पर हम सीधे किसकी सवारी की हमने, ये क्या है बच्चों, नाव। नाव में बैठ के भी हम सवारी कर सकते हैं। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी लगा। आगे और हम एक मित्र से मिलेंगे। हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने के लिए गए थे। कहाँ गए थे, शिमला। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर हम किस पे चले थे, बस से चलती है। वहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो वहाँ क्या चलती है बच्चों, बस चलती है। तब नीचे देखकर बहुत डर लगता था, क्योंकि पहाड़ों से नीचे हम जब देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, डर। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि हम गिर जाएंगे। और शिमला आपको पता है ना, पहाड़ों पर। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती क्योंकि वो बूढ़े होते। हम उन्हें घोड़े पर, ये देख लो बेटा, ये किसकी सवारी है, घोड़े पर बिठा देते। मैं तो मजे से पैदल चल रहा था। ये कौन बोल रहा है, ये हमारा मित्र बोल रहा है, थकता भी नहीं था। आगे एक और मित्र से मिलेंगे, इन्होंने भी सवारी की थी। मेरी मौसी तो मेरे घर के पास में ही रहती है। आपके फैमिली वाले कोई पास में रहते हैं ना, वैसे इनकी मौसी इनके घर के पास में रहती। जब भी मौसी के घर जाने का मन होता, मैं झट से अपनी, ये क्या है बच्चों, कौन सी सवारी है, साइकिल, वेरी गुड, उठती और पहुंच जाती। जैसे ही साइकिल पर बैठती और जल्दी जल्दी से क्या हो जाती, पहुंच जाती उनके पास। माँ और छोटू पर बैठकर नानी के घर आ जाते। आपको पता है ना, साइकिल वाली ऐसी गाड़ी भी देखी होगी, तो उस पर बैठकर आ जाते। एक और मित्र से मिलेंगे, इन्होंने कौन सी सवारी की थी, इन छुट्टियों में मैं अपनी मामा जी के गांव गया था। ये क्या बोल रहे कि इन छुट्टियों में मैं कहाँ गया था, मामा जी के गांव। उनके गांव तक
तो कोई बस नहीं जाती। अब देखते हो ना, कोई कोई गांव में हम दूसरे मित्र से मिलेंगे। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। ये क्या बोल रही, मैं कहाँ गया था? मामा जी के गांव। उनके गांव तक कोई बस नहीं जाती। तो बच्चों, अपन को पता है ना, कभी कभी हम किसी गांव में जाते, वहां बसें नहीं चलती। तो इनके मामा जी के वहां पर भी क्या नहीं चलती थी? बस नहीं चलती थी। हम लोग रेलवे स्टेशन से, कहाँ से? रेलवे स्टेशन से किस पे बैठे? ये किसकी सवारी है बताओ, आप बताओ। बैलगाड़ी। कौन सी सवारी है? बैलगाड़ी में बैठकर लहलहाते हुए खेतों के बीच से होकर कहाँ गए थे? गांव गए थे। तो मुझे तो बैलों के गले में बंधी हुई घंटियां, आप सबको पता है ना, बैलों के गलों में क्या बजी होती है? घंटियां लगी होती, और घंटियों की आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखिए, अलग 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 मित्र जो थे वो अलग अलग सवारियां करके कहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, कुछ वाहनों के नाम दिए गए हैं आपके सामने, और उनमें लगे हुए पहियों की संख्या लिखिए और दूसरे क्या उपयोग में आते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने सवारियों के बारे में देखा, जैसे बस। तो बस के कितने पहिए होते हैं बच्चों? 4 पहिए होते हैं। बड़ी बड़ी बसें भी होती हैं, उनके ज़्यादा पहिए होते हैं ना, ज़्यादा भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 8 भी हो सकते। बड़ी बड़ी बसों के अलग अलग पहिए होते हैं। अच्छा, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? यात्रा के लिए, एक जगह से दूसरी जगह के लिए, प्रवास के लिए। अगर हमें पिकनिक विकनिक जाना हो तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बारात ले जाने के लिए, अगर शादी में बारात वारात लेके जानी हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बस का। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारे पास वाहन है वो कौन सा है? बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी में कितने पहिए होते बच्चों? 2 पहिए होते हो। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते। रिक्शा, हम रिक्शा में बैठते हैं ना, रिक्शा के कितने पहिए होते हैं? आप बताइए, कितने पहिए होते? 3 पहिए, एक पहिया आगे, 2 पहिए पीछे। और ये भी क्या काम आता है? यात्रा के लिए। आजकल तो हम रिक्शा में बैठकर भी कहीं पर भी क्या करते, चले जाते हैं ना। मोटर कार, मोटर कार आपको पता है ना बच्चों, उसके कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होती है। और ये भी प्रवास के लिए, यात्रा के लिए जाते या नहीं जाते हम लोग। हवाई जहाज, हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन, उसमें कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए। और कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे पहिए भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसका आकार जितना बड़ा होगा उसके अनुसार उसके पहिए भी होंगे। ठीक है, और ये किसके लिए काम आता है? यात्रा के लिए। आगे है साइकिल, आप सबके पास भी साइकिल होगी, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं। कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए। और ये क्या काम आती है? हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें सवारी के बारे में देखा। अब हम अभ्यास के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी, वो आपको करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसा अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर में हमने कुछ मित्र देखे थे, वो मित्र कहाँ कहाँ जा रहे थे। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर हमको कहीं पास में जाना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? या तो साइकिल का, या मोटरसाइकिल का, या स्कूटर का, आजकल एक्टिवा भी आ गया, इसका प्रयोग करते हैं। परंतु अगर मुझे एक देश से दूसरे देश में जाना है तो मैं किसका प्रयोग करूंगी? आप बताइए, कौन बताएगा? वेरी गुड, किसका प्रयोग करेंगे हम? हवाई जहाज का प्रयोग करेंगे, एरोप्लेन का प्रयोग करेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि वो कम समय के अंदर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। अपितु अगर हम बस का प्रयोग करते हैं, बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, ऊंट गाड़ी या मोटर कार का प्रयोग करते हैं, तो उसमें समय क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एरोप्लेन का। अब मैं आपको कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दूंगी, वो आपको आपकी नोटबुक में करने के रहेंगे। इन चित्रों को आप अपने बुक में उतारिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।